हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन मीन्स संकलन के अंदर और एक नया टॉपिक। यहाँ पे लिखा है, देखो, इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब संकलन माटेनी आदेश निर्हित। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो, एक मैंने ये 3 जो है फॉर्मूला मोस्टली जो यूज़ होती है वही मैंने लिखी है और एक छोटा छोटा एग्जांपल दिया है, तो एग्जैक्टली आपको पता चले कि हमें करना क्या है। सो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में, इफ़ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये आंसर है इंटीग्रेशन का, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का, देन तो ये सभी इसके बेस पे ही है। चलो हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्या है, इंटीग्रेशन किसका है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। सो ये फॉर्म में कोई भी एग्जाम्पल आए तो हम उनका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, मतलब यहाँ पे x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो क्या है, a है, तो उनको क्या करना है, 1/a लिखना है, ऐसे 1/a। ओके, और जो भी फंक्शन दिया है उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये कैपिटल F है ना, मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन है किसका, स्मॉल f का। सो कैपिटल F मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है और प्लस क्या लिख देना है, c लिखना है। तो बहुत ईजी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो, इंटीग्रेशन किसका करना है, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी का। सो ये फॉर्म में आया, ये फॉर्म में आया। फंक्शन तो कोई भी है, लेकिन ये ब्रैकेट जो है ना, ये ए एक्स प्लस बी वाला वो मेन है। सो एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई है तो 1/a लिख दिया, ये फॉर्मूला के हिसाब से। बाद में इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम ही आएगा। ई रेस टू है तो ई रेस टू का इंटीग्रेशन तो वही आता है, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, तो वही लिख दिया है। अब ये दूसरा एग्जांपल है, देखो। ऐसा आता नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने रखा है। साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो गया हमारा, a, तो 2 मल्टीप्लाई है, सो हमें क्या करना है, 1/2 करना है इनके हिसाब से। और ये साइन इनका जो है उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस, तो माइनस में यहाँ पे लिखता हूँ ये कॉस, और जो ब्रैकेट है वो लिख देना है, तो हो गया आंसर हमारा -1/2 कॉस 2x प्लस 3। जब इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस c। तो बहुत इजी है ये तो। अब ये जो सेकंड है ये मोस्टली यूज़ नहीं होता है, ये फर्स्ट वाला। ये जो सेकंड है एंड थर्ड, ये थर्ड बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज़ होता है। अब ये सेकंड जो है उसमें क्या है, देखो, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन है और उसके बाजू में क्या है, एफ डेस एक्स। एफ डेस का मतलब क्या है, विकलन, डेरिवेटिव। सो यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये एफ एक्स है उसका जो डेरिवेटिव यहाँ पे होगा तो उसका आंसर हम ये लिख सकते हैं। देखो, एफ एक्स जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखना है, रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे कंडीशन है कैन नॉट इक्वल टू -1, तो एन -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो रियल नंबर चलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो, साइन यहाँ पे क्या है, रेस टू 4x कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ये 4 जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा ही है, देखो, साइन एक्स को ब्रैकेट में लिखा और रेस टू 4 लिखा। ओके, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो कॉस एक्स है वो किस क्या है, देखो, ये जो साइन एक्स है मतलब क्या हो गया, ये हमारा एफ एक्स हो गया, और ये 4 है वो क्या हो गया हमारा, ये एन हो गया, और ये एफ डेस एक्स तो उसका डेरिवेटिव किसका, ये ब्रैकेट में एफ एक्स है इनका, तो मैंने क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। मतलब कॉस एक्स जो है वो क्या है, साइन एक्स का विकलन ही है। ओके, इंटू डी एक्स। आप ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि इनका जो भी विकलन आता है ना साइन एक्स का, वो यहाँ पे होना चाहिए मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे है। सो ऐसी टर्म है तो हम ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे? तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, अभी ये ब्रैकेट में है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स लिख दिया। रेस टू क्या है, एन प्लस वन, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, सो हम क्या लिखेंगे, 4 + 1, और डिवाइड में क्या करना है, डिनोमीटर में 4 + 1, और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी।
अब 4+1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बस यही का है। अब ये साइन एक्स रेस टू 5 है, तो साइन रेस टू 5x ऐसे लिख सकते हैं हम, तो हो गया। सो ऐसी कोई टर्म आए तो हमें पहले देखना है और डायरेक्ट आंसर लिख देना है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज़ होती है। इंटीग्रेशन f' डिवाइड बाई fx इंटू डी। ऐसा हो तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉडुलस fx प्लस सी। सो यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर में देखो जो भी फंक्शन है उसका विकलन न्यूमरेटर में होना चाहिए। मतलब छेदમાં જે બી વિધેય હોય છે એનું વિકલન તમારું અંશમાં હોવું જોઈએ, તો ડાયરેક્ટ આપણો આ આન્સર લખાઈ જાય। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट एक्स का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो कॉट एक्स मतलब क्या है, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स है। तो हम लिख सकते हैं कॉट एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स लिख दिया। अब देखो ये नीचे देखो साइन एक्स का विकलन क्या आता है, डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, तो वो ऊपर है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। नीचे जो फंक्शन होता है उसका विकलन न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो हो गया। तो ऐसा हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये स्टेप नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कॉस एक्स मतलब क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सिंबॉलिकली लिखा है। मतलब साइन एक्स का विकलन क्या आता है, कॉस एक्स ही आता है, तो वही लिखा है। ऐसा है तो आंसर क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉडुलस एफ एक्स। तो ये लॉग लिखा है, मॉडुलस में क्या लिखा है, एफ एक्स, मतलब ये जो है ना साइन एक्स, वो साइन एक्स प्लस सी। सो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत सारे एग्जामों में यूज़ होगी, तो अच्छी तरह से करना है। ये हो गई इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये आदेश की जो रीत है, मतलब सब्सटीट्यूशन जो मेथड है, वो ये फॉर्मूला के अलावा भी हम कर सकते हैं। कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।